डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दरोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं। एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा जो सब्जेक्ट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, कौन सा सब्जेक्ट मेरिट लिस्ट में काउंट होता है, क्या इंटरव्यू होता है या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके बाद हम कंप्लीट सिलेबस बताएंगे कि मैथ्स का जैसे सिलेबस है तो मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चे आरएमएस क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान से पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं। एग्जाम मीडियम, ठीक है, जो भी लैंग्वेज का मीडियम रहता है वो कौन सा रहता है, बाइलिंगुअल, मतलब आपका एग्जाम बाइलिंगुअल आता है, ठीक है। इंग्लिश तो इंग्लिश में आएगा, उसका कोई बाइलिंगुअल ऐसा नहीं कि इंग्लिश का हिंदी आएगा, इंग्लिश इंग्लिश आएगा। क्वालिफाइंग होता है, टोटल आते हैं 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। उसमें मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, इसके आधार पे आपका क्या होता है, कट ऑफ क्लियर नहीं होता। ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 35% स्कोर करना पड़ेंगे, यानी 50 नंबर का आप यहां पे पेपर देंगे मैं इंग्लिश का, इसमें आपके 35% यानी 17.5 17.5 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, बस उसके बाद इन दोनों को काउंट किया जाएगा। मान के चलिए इसमें आपके पूरे नंबर है 50 50 50, इसमें केवल 10 नंबर है तो फिर कोई मतलब नहीं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है ना, यहाँ पे 35% आपको लाने ही हैं, याद रखिए। ओके, तो टोटल 4 सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जीके एंड करंट अफेयर एंड मैथ्स। टोटल हो गए 4 सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल हो गए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। इसमें से इंग्लिश क्या हो गया, क्वालिफाइंग। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है इस पे क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। कितने, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए मेरिट इस पे बनेगा। जो रिटर्न एग्जाम हुआ आपका, एमसीक्यू टाइप 4 ऑप्शन रहेंगे, उसके आधार पे आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। अब उसके बाद जिनका सिलेक्शन होगा उनका क्या होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब इसके बाद नंबर जुड़ेंगे तो 170 पे पूरा क्या आपके मेरिट आएगी। यहाँ पे मेडिकल का प्रोसेस वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेक्शन होगा। ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, मीडियम बाइलिंगुअल होगा, बता दिया मैंने, तो याद रखिएगा इसको। एमसीक्यू टाइप से 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं सिलेबस। अब मैथ्स की बात कर ली, मैथ्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ्स का सिलेबस इसमें बिल्कुल सैनिक स्कूल की तरह है, ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सैनिक स्कूल की तरह सिलेबस है आरएमएस का भी, क्लास 6 का। देखिए, नेचुरल नंबर, सेल्सियम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, है ना। इसके बाद देखिए परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन न्यूमरल्स और टाइप ऑफ एंगल्स। ये जो सिलेबस आपका सैनिक स्कूल का है उसका, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि एक हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप, पहले सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, वो कौन सी चीज है जिसको पढ़कर हमारा सिलेक्शन होगा। किसी की बात करें, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, ठीक है, जैसे हमको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है, तो ऐसी क्या चीज है जो नवोदय विद्यालय में जाने के लिए हमको जरूरी है, क्या जरूरी है, जो आपका एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो आपको बता चुका हूं। जो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए है वही है आरएमएस 2025 के लिए, है ना। आरएमएस 2026 उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा, 25 26। ये सिलेबस आप देख लीजिए, जरूरी है। एक मैं आरएमएस पे वीडियो बना दूंगा, कितने हमारे देश में कितने आरएमएस है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जिनके लिए बच्चे कंपटीशन करते हैं, गर्ल्स की सीट कितनी होती है, बॉयज की सीट कितनी होती है, मैं बना दूंगा, है ना। 5 अभी आरएमएस है। अब देखिए, ये हो गया आपका सिलेबस किसका, इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस का सिलेबस। ये नॉन वर्बल हो गया, कौन सा, ये नॉन वर्बल, ये आपका नॉन वर्बल का सिलेबस देख ले। ठीक है, नॉन वर्बल, ये पूरा सिलेबस आ जाएगा। वर्बल में देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग भी मिक्स है। सीरीज हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग ऑर्डर सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, असर्शन रीजन, एनालॉजी टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, सब एक एक टॉपिक, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सिलेबस है, सब कुछ हम पढ़ाएंगे आपको, है ना। मैथ्स भी यहाँ पे आपका जीआई भी। इसके बाद आप देखें उसका सिलेबस, जीके का सिलेबस है ये, यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर बेस्ड सिलेबस है। तो करंट अफेयर तो आएंगे ही, करंट अफेयर तो बनते हैं ना, जैसे आप जो भी, जैसे आप एग्जाम 2025 का देंगे तो 2026 में जो लेटेस्ट में करंट में चीजें चल रही होंगी उसको कवर करेंगे।
बेसिक वर्ड हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री, इसके बाद ठीक है इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है हमको, जनरल जियोग्राफी, मतलब जनरल मतलब ज्यादा एकदम नहीं कि हमको यूपीएससी लेवल में या एसएससी लेवल पे, पीएससी लेवल पे, ऐसा नहीं, नॉर्मल जो आपके लिए जरूरी है ना। जैसे मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। या मुगल काल से रिलेटेड कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ताजमहल किसने बनवाया, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। जनरल साइंस हो गया आपका, देखिए यहाँ पे इसका बेसिक पॉलिटी, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, स्पोर्ट्स, अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेंशन, इन्वेंटर, बुक ऑथर, क्लासिकल डांस, हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है, पॉपुलर पर्सन, इंडियन स्टेट एंड यूटी, कंट्री कैपिटल, करेंसी, इसका एटॉमिक पावर स्टेशन, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, एब्रिविएशन हो गया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। ये हिंद ये हिंद ठीक है, इसका देखिए रिवर एंड माउंटेन डिफेंस फोर्सेस, इतना सिलेबस है, इसे ज्यादा ही पढ़ाया, ऐसा नहीं कि कम पढ़ाया जाएगा, ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, कम नहीं पढ़ाया जाएगा, याद रखिए, है ना। ये देखिए ये सिलेबस है, यहां से स्टार्ट देखिए 16, इसके बाद यहाँ देखिए ये 17 आएगा आपका, है ना, 17, 18, 20, 21, फिर ये कहाँ तक, 26 तक, यहाँ पे वापस से डाला हुआ ना, ये भी जीके का ही सिलेबस है आपका, इसका सिलेबस है जीके का ही। देखिए जीके का ही सिलेबस है ये। इसके बाद देखिए अब इंग्लिश के बाद ये क्वालिफाइंग है, तो भी तो इसमें पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो आपका सब कुछ जरूरी, क्या क्वालिफाइंग मतलब मिनिमम आपको 35% मार्क लाने, उसके बाद बाकी तो आपको जितने ज्यादा मार्क्स ले आए, इसमें तो मिनिमम मार्क्स है ना, ज्यादा आएंगे तो भी क्या दिक्कत, कम से कम लेकिन 17.5 से ऊपर आने चाहिए। ओके, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबलरी, ठीक है, वोकेब हो गया आपका, कंफ्यूजिंग वर्ड, क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, प्रोनाउन, नाउन, टेंस फॉर्म, यही सब आपका पूरा क्या है सिलेबस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा आपका, वॉइस मतलब ये नरेशन में आ जाएगा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका वॉइस आपके एग्जाम में आएगा, यहाँ पे वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इतना सिलेबस है, इसको कवर करने में तैयारी में समय होगा। एग्जाम कब होता है, जनरली दिसंबर में होता है, जैसे कि जो आरएमएस 2025 का एग्जाम जो होगा दिसंबर 2024 में होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में बच्चे पढ़ाई करेंगे आरएमएस में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, जिसका जिसका सिलेक्शन होगा, है ना, दिसंबर में होता है, तो ज्यादा समय नहीं है, तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। द्रोड़ स्कूल साथ जुड़कर हम रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच के माध्यम से सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय की तैयारी कराते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होती है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से नवोदय विद्यालय की आप तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच हमारा सैनिक अल्फा बैच, इसमें तीनों की तैयारी होती है, सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय, ये रिकॉर्डेड बैच है। साथ ही अगर बात करें हम तेजस बैच, ये आरएमएस, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी के लिए हमारा लाइव बैच है। इसमें 5 बजे से 7 बजे तक शाम को, मतलब 5 PM to 7 PM डेली 2 घंटे की क्लास होती है। प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। अब मन में सवाल आता है कैसे इनरोल करना है। इनरोल करने के लिए क्या करना है, पहले प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, किसी एक कोर्स में, जैसे मैंने तेजस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। जब आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आए, इस पर क्लिक करिए, तो जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे नॉर्मल एसएस में, नॉर्मल क्या एसएमएस में आपके पेमेंट की लिंक चली जाएगी। ठीक है, वहां से आप इनरोल इसमें कर सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि सही समय पे आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आपको हर तरीके की, जैसे कि आपको आरएमएस से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये एग्जाम में फॉर्म कैसे भरना है, आपको आरएमएस का फॉर्म आ गए, रिजल्ट कब आएगा, सब इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पे दी जाएगी। साथ ही जो नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर किए जाते हैं, जहां आप जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पे माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिएगा और वहां पे आपको मिल जाएगा द्रोड़ स्कूल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अगर आपको बैच में इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही, कोई जानकारी चाहिए कि हमें किस बच्चे को किसकी तैयारी करनी चाहिए, आरएमएस, सैनिक स्कूल, नवोदय, हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पूरा अच्छे से बताया जाएगा कोर्स में इनरोल कैसे करना है। कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी, उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, इस वीडियो में आपको बताना था सैनिक स्कूल
का तो मैं पहले बता चुका था, सैनिक स्कूल नहीं, आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस। देखिए सैनिक स्कूल का सिलेबस और आरएमएस का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। मैथ्स लगभग पूरा सेम, जीके में थोड़ा अंतर है, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्ड से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जो स्टैटिक जीके है इसमें ऐड कर दिया गया आरएमएस में। बाकी सिलेबस लगभग सेम हो जाएगा। बात करें जीआई, सिलेबस लगभग सेम है, बस आरएमएस में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं सैनिक के कंपैरिजन में। ओके, 2.5 घंटे का एग्जाम, 200 क्वेश्चन, 200 और 200 मार्क्स के लिए। इंग्लिश का सिलेबस लगभग सेम है, यहाँ पे वॉइस और नरेशन एक्स्ट्रा है, लगभग सेम होता है, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है आरएमएस में। तो ये सिलेबस है, अब कंप्लीट करना है तो मेहनत तो करनी होगी। जो भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एक बार आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।